पूज्य पूजा प्रत्येक जातिर गोटे महनीय परंपरा। कृतज्ञ संतान संतति, कृतज्ञ देशवासी, ये देश को ये जाति को जो माने धन्य करिसंती सेमानंकु श्रद्धांजलि दबा, सेमानंकु मने पकेबा एवं सेमानंक संपर्क रे सुगुण संपर्क रे लोकमानंकु जणैबा, सचेतन करिबा, आलोचना करिबा नितांत आवश्यक। एवं सेटा ही परवर्ती समय रे आमे को रास्ता रे जीवु सेति पई हमकु दिग्दर्शन दबो, दिग निर्णय करिवो। छात्र छात्री मानक पई वक्तृता सुनिबा भारी गोटे कष्टकर काम, कारण श्रेणी गृह रे घंटा घंटा धरिकी दिन को 5टा 6टा क्लास रे सार बा मैडम को आमे जते बेले आलोचना सुनचु बा पाठ पढुचंती सेते बेले अनेक समय पिला माने विरक्ति प्रकाश होती। जदि टिके ता भितरे बोरिंग हैला ताहले किमिति जल्दी सुनिबे से भगवान को पाखे प्रार्थना करथाय। मु भी पढुथि कॉलेज रे पढुथि आ जदि बोरिंग है ताले सरी गला कथा से आ तांको कथा कानरे भी पसिबो नाही। तेणु गोटे भाषण हो बा क्लास रे टीचिंग हो से गोटे आकर्षणीय हवा निहाती जरूरी। मोर गोटे खराब गुण है मते ईश्वर ह्यूमर सिखेना। रबाई आपण ह्यूमर करन रबाई से सीरियस हां रबाई यदि सीरियस करो तेणु दी जन सीरियस लोक को बांधी के आनी जदी कहबा पई जे कोनसी वक्तृता रे आपण देखो आर्टिस्ट केते अछंती जो माने सब हीरो हीरोइन आपण देखुछंती, कॉमेडियन के जन देखुछंती। आपण कहले 10टा हीरोइन ना संग संग कह देबे, 10टा हीरो ना संग संग कह देबे। कॉमेडियन कहले भाबियो पे पड़ो गोटे दुटा पर पार्टी बंद हो जिवो। किंतु ह्यूमर भितरे लोक को बेसी कथा कहि हबो। जेमति लोक तांग लेखा माध्यम रे, कविता माध्यम रे, गीत माध्यम रे लोक को जल्दी तांग स्पर्श करि परिबे, तांग हृदय छुई परिबे। सेटा साधारण सुखिला भाषण रे हुए नाही। तेणु कि ताकू टिके रसोत्तीर्ण करबा पई सेतरे आमे किछि कथा, किछि किंवदंती एवं वास्तविक तांकर घटनावली जदि आमे उपस्थापन करू से आ टिके टिके रसमय हुए लागे, टिके आमे सुनिबा पड़ी। बड़ मनुष्यंकर कथा जानिबा एवं करबा पई सेति पाठागार मानकर रखा हेते बहुत पुस्तक रखा हेताय, विशेषकर जीवनी विद्यालय रे हो कि महाविद्यालय हो। मु जानि आपण माने केते पढिचंती बा पढिया पे केते समय मिलुची, किंतु जीवनी पढिबार आवश्यकता बहुत अधिक अछि। उत्कलर मधुसूदन दास सबु अन्य जिते बड़ बड़ नेतृस्थानीय अछंती जो माने सारस्वत साधना क्षेत्र रे होंतु, शिल्प क्षेत्र रे होंतु बा कला क्षेत्र रे होंतु बा मुक्तियोद्धा क्षेत्र रे होंतु, जो माने भी विभिन्न स्तर रे जाकि पहुंची एवं आमको दिग्दर्शन देइचंती, तांको भितरु उत्कल गौरव टिके अलगा गोटे दृष्टि से गोटे जातीय जीवन कथा कही। जातीय जीवन कौन आमे व्यक्तिगत आमे सदा बेले मो भीतर बेसी तल्लीन होकर रहुची। मोर रोजगार कौन, मोर स्त्री, मोर बापा, मोर माँ, मोर पिला, मोर घर, मोर जमी, मोर बाड़ी, मोर सांग सब मोर भीतर आमे सीमित हो जाउछु। एवं जातीयता बोधर कथा अछि सेते विभिन्न जाति जाति अर्थात जाति अर्थात ब्राह्मण करण खंडायत से जाति नुहे। जाति होउची विभिन्न वर्ग रे थिबा लोक मान सहित, विभिन्न क्षेत्र रे थिबा लोक मान सहित निजर मत विनिमय करबा और तांको भितर गोटे सद्भाव सृष्टि करबा। ए कथा अन्य कोनसी नेता बा अन्य कोनसी जातीयता संग्राम रे बा जो माने विभिन्न क्षेत्र रे पारदर्शिता लाभ करछि सान भितर कम लोक ए कथा को टच करिसेंती बा स्पर्श करिसेंती। एवं सेति पई जो वर्तमान हमर प्रारंभिक संगीत रे आमे जो कथा सुनुथिलु केते स्पष्ट भाव रे से कहिसेंती, केते सरल भाव रे से कहिसेंती। तुबरा बोला उत्कल संतान बोले आमे कहूछु, ओडिसा लोक बोले आमे गर्व करूछु, ओडिसा भल कथा को नेकी बाहर आमे रेनिमर पिटुछु। किंतु जेते बेले निजर स्वार्थ ऊपर को टिके आसले आमे कोठी गोटे कथा कहबा पई आमे भय प्रदर्शन करूछु, आमे डर लागुची। गोपबंधु दास को कथा एठी मने पकेबी। गोपबंधु दास अति दुर्बल माने स्वास्थ्यगत दृष्टि भारी दुर्बल थिले, किंतु जेते बेले समय आसिला चाटशाली रे पढुथिले तांको अवधान सोईथिले भितरे गोटे नागसाप जाउथिला तांको दंशन करिया पई। से समय बहुत छात्र तांको सहित थिले, किंतु केही गलेनी। ये दुर्बल थिले एवं तांको समस्ते अति न्यून भाव रे गणुथिले, किंतु से छोटिया बाड़ी थिले एवं से साप को ताकि मारि दिथिले, जोति तांको जीवन रक्षा आइथिला। ये होचे साहस। जेते बेले कर्तव्य आह्वान आसीबो, जेते बेले आम पई गोटे किछि आम सामने गोटे चैलेंज आसीबो, सेते बेले आमे ताको केमिति सम्मुखीन करूछु सेठी प्रकृत परिचय हमर जना पड़ी जीवो। जिते आप बड़ बड़ मनुष्यों कथा देखो समस्ते ठीक जगह ठीक कथा जी कही सी ही ऊपर को उठी परिचय से मिली जी
ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯୋଉ ଅଛି ବାଡ଼ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ସୀମା ଅଛି ତାକୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଅଛି ଏରୁଣ୍ଡି ଅଛି ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦଉଛୁ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଥିଲେ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କଳାପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ନାଟକ ହଉନଥିଲା ନିଜ ଘରେ ସେ ଦେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ବସି ରିହର୍ସାଲ କର, ଏଇଠି ଡ୍ରାମା କର, ଯାତ୍ରା କର ଏଇଠି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କଳା ଅଛି, ଶିଳ୍ପ କଳା ଅଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଶିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପ କେମିତି ଆଗେଇବ, କେମିତି ତାରକସି କାମ ଆଗେଇବ, କେମିତି ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ 1925 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏସାଇନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଲଟ୍ରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାହାରୁଥିଲା ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜୋତା ଦେଖିଲେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପୁରା ଲଟ୍ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ସବୁକୁ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତାକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଠାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଗୁଣବତ୍ତା କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କାମରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ ହଉଛୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଓକିଲ ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ଓକିଲ ଥିଲେ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଯେମିତି ଓକିଲ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଓକିଲ ନଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ବିଦେଶୀ ବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ କଟକକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପାଖାପାଖି 1883 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକରି କଲିକତାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଥ ଦେବି, ତୁମେ ତୁମ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସ, ଏଭଳି ମଇଳା ପୋଷାକ ବା ଏଭଳି ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନ ହେଉଥିବା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ବଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେ ପୁରୀର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଏଠି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତଳକୋଟରେ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ, କଲିକତାରୁ ସେଠୁ ଅର୍ଡର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଡର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ସେ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ପୀଠ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠର ମହତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଥିଲା ତାର ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପିତାମହୀ ଥିଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯୋଉ କେସ୍ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପାଇଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର 7-8 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେବାଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆୟଠୁ ତାଙ୍କର ଦେୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକକୁ ଦେବାଳିଆ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଏ ବା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷିତ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ଜଣେ ଦେଇ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦବା ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ସେଇଭଳି ଦେଇ ଏ ଜାତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା କେବଳ ଦାନ କରିନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଗୃହ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ କବରତକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଇତିହାସ ଜାଣିছে। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନରସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ
एवं विरुद्ध ब्रिटिश सरकार केस कले केस रे से निम्न अदालत जीतिले सी आसिक शरण पशिले मधुबाबू पाखे से मधुबाबू आश्रय देले एवं परवर्ती समय यही केस विचार करने से कलिकता पर्यटन गले निर्दोष खलास कले सी बहुत धन संपत्ति प्रदान करते मानसिंह पाटना रे दानी एवं रंगा बोली जोड़े लोक मिछ केस रे चोरी केस रे दोषी साब्यस्त करके दंडित मधुबाबू लड़ी निर्दोष खलास करते केन्दुझर जो मेली केन्दुझर गोटे डीएन हाईस्कूल अच्छी धनंजय नारायण भंज बोली से राजा थे जो राजा विरुद्ध रे किसी प्रजा एवं प्रशासन किसी लोक विरुद्ध अपप्रचार करते अपप्रचार कर मेली करते सौभाग्यवशत से जो मुख्य परामर्शदाता से मैनेजर हिसाब से काम करते सी होती व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति जोगसूत्र कले उत्कल गौरव मधुसूदन दास सहित एवं परवर्ती समय सी आसिले जितेबाला से आसिले लुचिकी आसिले धनंजय भंज महोदय एठी आसी जो पशुंट ड्रॉइंग रूम पशिला से गोटे धोती और खाली देहरे गोटे गामछा पकई आपड़ किए मुझे राजा विश्वास कर पारे मधुबाबू कहते राजा ये खाली गोटे धोती और गामछा पिंधिक आसपे से कहले यही घटना मत परामर्श देते फकीर मोहन सेनापति सहित मधुबाबू संपर्क स्थापित होता जितेबाला सी जा बालेश्वर में शिक्षकता करुले मधुसूदन दास एवं से बंधुता होता से ही बंधुता परवर्ती समय परिप्रकाश होता प्रकटित होता यही भाव ये धनुजय को सी शरण देते धनुजय से भाव अनुरूप भाव सी गले कलिकता पर्यंत गले कलिकता सुरक्षा देते आ गोटे बड़ आश्चर्यजनक केस से जीति से गोटे गाँव में जड़े त्रिनाथ नायक बोली जड़े व्यक्ति से गोटे टांगिया लेकिन जाते से गोटे गंडगोल रात गंडगोल लगे कई धक्का लगेगा सी टांगिया को बुले परवर्ती समय जड़े लोक मृत बोली घोषणा करा इंग्रेज सरकार आंकु दोषी बोली साब्यस्त कले जेल को पठेले पक्षर किसी लोक आसिक कहले आज्ञा सी होती त्रिनाथ बाबू होती निर्दोष बिना दोष दोषी साब्यस्त कराई से जो मेडिकल लीगल केस को ठीक भाव जांच करने ठीक भाव उपस्थापन करने कौन विद्या नाला किंतु मधुबाबू कौन कले गोटे मुंड मान खपुरी स्काल गोटे से जोगाड़ कले गोटे बही से पढ़े ह्यूमन स्काल गोटे बही से सम्मुख पड़ा से ह्यूमन स्काल को देखला से स्काल को आनिले स्काल को आगे जोड़िले से पेंसिल रे गार मारिले गोटे जदि टांगिया जदि चोट पकाए कौ कौ अंश बाजिब ताकू से गोटे सरल रेखा कर आंकिले देखला जो जगह प्रकृत में फोरेंसिक डॉक्टर जहाँ को देखले तार मार्ग अलग से जुक्ति कर अदालत से बाहर कले खपुरी बाहर कले आश्चर्य हो गले जज कहले खपुरी कौन आप मशाणी से कहले हाँ यहाँ तार यथार्थता अच्छी पेनसिल गार टाणी देखे देखो आगे जदि गोटे टांगियार चोट बाज टांगिया चोट यही भाव में यहाँ हूँ सरल रेखा किंतु ये जो गोटे वक्र रेखा और चारिटा कोण सृष्टि करुच्ची ये गोटे टांगियार चोट हो न पारे तेणु ये निर्दोष एवं निर्दोष खलास होते त्रिनाथ नायक ये बहुत कथा एवं किंवदंती अच्छी उत्कल गौरव को लेकिन किंतु ये सब सत्य भी जहाँ आम सब जाचु किंतु ओडिशा को विभिन्न क्षेत्र में उन्नत करने समृद्ध करने जो उद्यम से उद्यम आज फलप्रसू होती कारण देश मिश्रण प्रथम थर जो 1897 मसीह से जाते बिलात जाते से देश मिश्रण अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी सहित आम किसी अंचल थी अन्य प्रेसिडेंसी सहित किसी अंचल थी सी कहले आम भाषा अनुसार आपको गोटे दिंतु ओडिशा गोटे ओडिशा डिविजन कर दिंतु आंकटू अलग कर दिंतु एवं परवर्ती समय से सत होता 1936-34 देहांत है 36 मसीहा 2 वर्ष पर स्वतंत्र उत्कल गठित होता आउ किसी वर्ष होते से भारत स्वाधीनता भी देखी था किंतु से बयस अधिक हो जाता कौटी ना कौटी उत्कल गौरव मधुसूदन दास ओडिशार लोक मानकर जातीयताबोध राष्ट्रप्रीति एथिरे सेते बोध संतुष्ट नथिले
एवं जो सब बेले से जातीयताबोध उपरे एवं राष्ट्रप्रेम उपरे गुरुत्व देते तांको कविता तांको साहित्य तांको भाषण सब जगह से सही कथा कहते एवं तांको शेष जीवन बेले सुधा से ठीक भाव में ओडिशा को जो रूप में देखा चाहते सब गुड़िक से फलप्रसू हो पारि नथिला सी शिल्प चाहिए सी सारस्वत समृद्धि चलते ओडिया भाषा विशेषकर संबलपुर संबलपुर जो ओडिया भाषा को बंद कर दिया सरकार घोषणा कले ता विरुद्ध जाकि लड़ाई करते सब बड़ कथा आपने चिंता करूँ स्वाधीनतार केते वर्ष पूर्व आज को 100 वर्ष तले जड़े लोक आज आमको जब ओडिशा बाहर को कलिकता दिल्ली यूएस को पठा जाए आम जा कथा कहवाई भय पाइबू किंतु सेतेबेले उत्कल गौरव मधुसूदन दास लंडन जाई सेठी बड़ बड़ लोकों सहित साक्षात करी ओडिशार देश मिश्रण कथा कहते एवं ओडिशार स्वार्थ विषय से जुक्ति उपस्थापन कर जार फल परवर्ती समय आम पाइचु जो रेवेन्सा कॉलेज अच्छी से रेवेन्सा जहाँ नाम रही टी रेवेन्सा एठी जेतेबेले थिले सेतेबेले तांकर परिचय नथला जेतेबेले से लंडन रे रहिले सेतेबेले एठु गोल टेबल बैठ जेतेबेले से बिलात जाइथिले से बिलात रे जाइकि से तांको देखा करछन्ती एवं आश्चर्य कथा टी रेवेन्सा को बड़ी विराट बड़ ब्रिटिश ऑफिसर मध्ये तांको रेल स्टेशन को पाछुडी रवा पई आस्थिले एवं परवर्ती समय तांको भितरे बंधुता आइतला से बंधुतार फल मध्ये ओडिशा पाइছে एमिति अनेक कथा एवं कहानी अछि से जोगजन्मा महापुरुष कुलबुद्ध शताब्दीर सूर्य एवं ए जातिर चिर नमस्य प्रातस्मरणीय से जड़े विशिष्ट बरपुत्र आज आम एकाठी होइछु आसतु जो जातीयता प्रेमर कथा से कहते राष्ट्र प्रेमर कथा कहते से आम उद्बुद्ध होगा एवं ए देश को ए जाति को गोटे सशक्त राष्ट्र हिसाब से गोटे श्रृंखलित राष्ट्र हिसाब से गढ़ी तोलिया आज कौन करवा। नमस्कार। वंदे उत्कल जय।